जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी। संगत जी, दुनिया का सबसे गहरा घाव वो होता है जो अपने देते हैं। जब बाहर वाला धोखा दे तो इंसान संभल जाता है, लेकिन जब वो इंसान धोखा दे जिसके साथ आपने बचपन बिताया हो, एक ही थाली में खाना खाया हो और जिसे आपने अपनी गोद में खिलाया हो, तो वो दर्द इंसान को जीते जी मार देता है। आज का सत्संग एक ऐसे भाई की सत्संग है, मनीष मल्होत्रा, जिसे उसके अपने सगे छोटे भाई ने पिता की मौत के बाद जायदाद से बेदखल कर दिया। खाली हाथ, बीवी बच्चों के साथ सड़क पर आना पड़ा। जेब में फूटी कौड़ी नहीं और आंखों में सिर्फ आंसू। लेकिन संगत जी कहते हैं ना, जब इंसान के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब गुरुजी का दरवाजा खुलता है। कैसे गुरुजी के स्वरूप ने उस खाली हाथ वाले मनीष को, जिसे फकीर बना दिया गया था, सिर्फ 1 साल में उस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां उसका भाई भी नहीं पहुंच सका। आइए सुनते हैं यह रोंगटे खड़े कर देने वाली सत्संग। अगर आपके घर में भी संपत्ति का विवाद है, भाई भाई में क्लेश है, तो कमेंट में लिखिए, गुरुजी जब संभालते हैं तो कुछ भी गलत नहीं होता। यह सत्संग है लुधियाना के मनीष मल्होत्रा की। मनीष जी का कपड़ों का पुश्तैनी काम था। परिवार में पिताजी मनीष, उनकी पत्नी संगीता, 2 बच्चे और छोटा भाई रंजन और उसकी पत्नी थे। मनीष जी स्वभाव से बहुत सीधे थे। उन्होंने कभी हिसाब किताब नहीं देखा। दुकान पर बैठते, गल्ला संभालते और जो कमाई होती वो छोटे भाई रंजन और पिताजी के हाथ में रख देते। उनका मानना था, भाई तो अपना खून है, उससे क्या हिसाब। लेकिन संगत जी, कलयुग में कभी कभी खून ही पानी हो जाता है। संगत जी, 2022 में मनीष जी के पिता का हार्ट अटैक से देहांत हो गया। घर का मुखिया चला गया। 13वीं तक सब ठीक रहा। सब रो रहे थे, एक दूसरे को सहारा दे रहे थे। लेकिन 13वीं के ठीक 10 दिन बाद असली खेल शुरू हुआ। एक रात डिनर के बाद छोटे भाई रंजन ने एक फाइल मेज पर रखी और बिना किसी हिचक के बोला, भैया अब पापा नहीं रहे, हमें बिजनेस और घर का बंटवारा कर लेना चाहिए। मनीष जी हैरान रह गए। बोले, रंजन अभी पापा की राख भी ठंडी नहीं हुई, तुझे बंटवारे की पड़ी है? और बंटवारा कैसा? सब आधा आधा है ही। रंजन ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, नहीं भैया, आधा आधा नहीं। पापा ने मरने से पहले वसीयत बनाई थी। मनीष जी सन्न रह गए। वसीयत? पापा ने मुझे तो कभी नहीं बताया। रंजन ने फाइल खोली। उसमें एक कागज था जिस पर लिखा था कि मुख्य दुकान और यह पुश्तैनी घर रंजन के नाम होगा और मनीष को शहर के बाहर वाला एक छोटा सा पुराना गोदाम मिलेगा। संगत जी, यह सरासर धोखा था। कागज पर साइन पापा के ही लग रहे थे। शायद बीमारी में धोखे से लिए गए थे, लेकिन नियत रंजन की थी। मनीष जी चिल्लाए, रोए, बोले, मैंने तुझे अपनी गोद में खिलाया है। मैंने तेरी पढ़ाई के लिए अपनी कॉलेज छोड़ी थी। आज तू मेरे साथ ऐसा कर रहा है। लेकिन रंजन की पत्नी ने ताना मारा, जेठ जी, इमोशनल ड्रामा मत करो। कागज कानूनन पक्का है। या तो वो गोदाम लो या वो भी गया समझो। संगत जी, मनीष जी चाहते तो कोर्ट जा सकते थे, लेकिन उनकी पत्नी संगीता ने कहा, मनीष, कोर्ट में सालों लगेंगे, घर का तमाशा बनेगा। अगर भाई का मन इतना काला हो गया है तो उसे यह सब रखने दो। हमारा रब हमारे साथ है। उस रात मनीष जी ने अपना ही बनाया हुआ घर छोड़ दिया। वो घर जिसकी एक एक ईंट उन्होंने अपनी मेहनत से लगवाई थी। वो दुकान जिसे उन्होंने 20 साल खून पसीने से सींचा था। वो अपनी पत्नी और 2 बच्चों, एक बेटा 12 साल का, बेटी 8 साल की, के साथ एक छोटे से किराए के कमरे में शिफ्ट हो गए। हाथ में न ज्यादा पैसा था न काम। जो गोदाम मिला था वो शहर से इतना दूर था कि वहां परिंदा भी पर नहीं मारता था। वहां दुकानदारी नामुमकिन थी।
मनीष जी डिप्रेशन में चले गए। वो दिन भर कमरे में बैठे रहते। मेरे अपने भाई ने, मेरे अपने भाई ने, बस यही रट लगाए रहते। खाने के लाले पड़ने लगे। बच्चों की स्कूल फीस अटक गई। रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिया, क्योंकि उगते सूरज, रंजन को सब सलाम करते हैं, डूबते को कोई नहीं पूछता। संगत जी, मनीष जी की हालत देखकर संगीता जी ने टिफिन सर्विस शुरू करने की सोची। वो घर घर जाकर पूछने लगी कि क्या किसी को खाना चाहिए। एक दिन वो एक बुजुर्ग महिला के घर गईं, शर्मा आंटी। शर्मा आंटी ने संगीता का उदास चेहरा देखा। पूछा, बेटी, तू तो अच्छे घर की लगती है, ये काम क्यों? संगीता फूट फूट कर रो पड़ी। उसने सारी कहानी बता दी। भाई का धोखा, पति का डिप्रेशन, घर की तंगी। शर्मा आंटी गुरुजी की संगत थी। उन्होंने संगीता के सिर पर हाथ रखा और अपने घर के मंदिर ले गईं। वहां गुरुजी का एक भव्य स्वरूप रखा था। आंटी ने कहा, देख बेटी, इंसान जब न्याय नहीं करता तब महाकाल न्याय करते हैं। तेरे पति ने कोर्ट जाने से मना किया न? ठीक है, अब तू अपना केसेस सुप्रीम कोर्ट में डाल दे। आंटी ने गुरुजी का एक लॉकेट और स्वरूप संगीता को दिया और कहा, इसे अपने उस पुराने गोदाम में रख दे जो तुम्हें मिला है, और रोज वहां एक जोत जलाना। देखना, वो गोदाम नहीं, खजाना बनेगा। संगीता घर आई। उसने मनीष जी को वो स्वरूप दिखाया। मनीष जी पहले तो कुछ नहीं बोले, पर पत्नी की जिद पर मान गए। अगले दिन वो उस वीरान गोदाम पर गए। धूल, जाले, अंधेरा। वहां मनीष जी ने सफाई की और एक कोने में गुरुजी का स्वरूप स्थापित किया। मनीष जी ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, भाई ने मुझे यह कबाड़ दिया है, अब आप ही जानो इसका क्या करना है। मैं जीरो पर खड़ा हूं। संगत जी, 3 दिन बाद मनीष जी के दिमाग में एक विचार आया। एक ऐसा विचार जो पागलपन लग रहा था। गोदाम के पास एक बड़ा हाईवे बन रहा था, लेकिन अभी काम बंद था। मनीष जी ने सोचा, यहां कपड़ों की दुकान तो नहीं चलेगी, लेकिन हाईवे पर ट्रक वाले बहुत रुकते हैं। क्यों न यहां एक छोटा सा ढाबा खोल लूं? संगीता ने कहा, आपको खाना बनाना आता है? मनीष ने कहा, नहीं, पर तुझे आता है। हम दोनों मिलकर करेंगे। यह फैसला बहुत रिस्की था। कपड़ों का व्यापारी अब चाय पराठे बेचेगा। लोग क्या कहेंगे? लेकिन मनीष जी ने गुरुजी के स्वरूप की तरफ देखा। उन्हें लगा जैसे गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं, शुरू कर। संगत जी, कमेंट बॉक्स में एक बार दिल से लिखिए, गुरुजी ने मेरी सुन ली, और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि जितना प्रेम आप देंगे उतनी ही कृपा आप पर बरसेगी। संगत जी, सत्संग जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बेहद जरूरी बात आपसे शेयर करनी है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। यह पवित्र सेवा गुरुजी की प्रेरणा से निरंतर चल रही है। रोजाना कई मासूम बच्चे गुरु कृपा से पेट भरकर सोते हैं और उनके चेहरों पर मुस्कान लौटती है। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना योगदान जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, सेवा वो पुल है जो मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचाता है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोनपे, पेटीएम आदि में स्कैन फ्रॉम गैलरी का विकल्प खोलिए। उस इमेज को सेलेक्ट करके सेवा राशि जोड़े। संगत जी, आइए अब इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। मनीष जी ने अपनी पत्नी के गहने गिरवी रखकर थोड़ा राशन और बर्तन खरीदे। गोदाम के बाहर एक बोर्ड लगाया, गुरुजी ढाबा। पहले दिन सिर्फ 2 ट्रक रुके। कमाई हुई 200 रुपए। मनीष जी निराश नहीं हुए।
संगीता जी ने कहा, यह ग्राहक नहीं, गुरुजी की संगत है। संगत जी, चमत्कार देखिए। संगीता जी के हाथ के खाने में ऐसा स्वाद था जो शायद गुरुजी का भोग लगने से आता था, कि जो एक बार खाता वो दोबारा जरूर आता। धीरे धीरे हाईवे का काम शुरू हुआ। वहां हजारों मजदूर और इंजीनियर आ गए और आसपास खाने की कोई अच्छी जगह नहीं थी सिवाय मनीष के ढाबे के। भीड़ इतनी बढ़ गई कि मनीष जी को 4 लड़के काम पर रखने पड़े। जो गोदाम कबाड़ था वो अब सोने की खान बन गया था। 6 महीने के अंदर मनीष जी ने ढाबे को एसी रेस्टोरेंट में बदल दिया। ट्रक वाले नहीं, अब बड़ी बड़ी कारों वाले फैमिली के साथ वहां रुकने लगे। अब सुनिए उस भाई का क्या हुआ जिसने धोखा दिया था। रंजन ने जो पुश्तैनी दुकान हथियाई थी, उसे लगा था कि अब वो रईस बन जाएगा। लेकिन संगत जी, हराम की कमाई में बरकत नहीं होती। जिस दुकान पर 40 साल से ग्राहक लाइन लगाते थे, अचानक वहां सन्नाटा छाने लगा। रंजन का व्यवहार ग्राहकों के साथ रूखा था। उसने पुराने स्टाफ को निकाल दिया। धीरे धीरे मार्केट में उसकी बदनामी होने लगी कि इसने अपने भाई को धोखा दिया है। उसी साल कपड़ों की मार्केट में मंदी आई। रंजन ने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया जल्दी अमीर बनने के लिए, और वो सारा पैसा डूब गया। 1 साल के अंदर रंजन कर्ज में डूब गया। उसे वो पुश्तैनी दुकान बेचनी पड़ी। हाँ संगत जी, वही दुकान जिसके लिए उसने भाई को बेघर किया था। एक दिन मनीष जी अपने रेस्टोरेंट के काउंटर पर बैठे थे। तभी उन्होंने देखा कि बाहर एक आदमी फटेहाल सा खड़ा है। ध्यान से देखा, वो रंजन था। मनीष जी का दिल पसीज गया। वो बाहर गए। रंजन ने जैसे ही बड़े भाई को देखा, वो उनके पैरों में गिर पड़ा। रंजन रोते हुए बोला, भैया मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में आकर पिताजी की वसीयत नकली बनवाई थी। मुझे लगा मैं सब हड़प लूंगा, लेकिन आज मेरे पास न दुकान है न घर। और आप उस कबाड़ गोदाम से महल में आ गए। मनीष जी की आंखों में आंसू आ गए। संगीता भी आ गई। संगत जी, दुनिया होती तो धक्के मारकर निकाल देती, लेकिन मनीष गुरुजी की संगत थे। मनीष ने रंजन को उठाया और गले लगाया। बोले, रंजन, ये महल मेरा नहीं, गुरुजी का है। और जो दुकान गई वो तेरी नहीं थी, वो पापा की थी। तेरा पाप धुल गया क्योंकि तूने स्वीकार कर लिया। मनीष जी ने रंजन को अपने ही रेस्टोरेंट में मैनेजर बना दिया। कहा, हम फिर से साथ काम करेंगे, लेकिन इस बार ईमानदारी से। संगत जी, आज मनीष और रंजन दोनों साथ हैं। परिवार फिर से एक हो गया है। उस गोदाम वाली जगह पर अब एक विशाल होटल बन रहा है और उसके प्रवेश द्वार पर गुरुजी का 10 फीट ऊंचा स्वरूप लगा है। संगत जी, धोखा देने वाला कभी जीतता नहीं, चाहे वो कितनी भी चालाकी कर ले। जिसे अपने निकाल देते हैं, उसे गुरुजी अपना लेते हैं। माफ करना सबसे बड़ा बदला है। अगर आपके साथ भी किसी ने नाइंसाफी की है, प्रॉपर्टी हड़प ली है या धोखा दिया है, तो कोर्ट कचहरी से पहले अपना केस गुरुजी के दरबार में लगाइए। कमेंट में लिखिए, गुरुजी मेरा न्याय कर दो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी ने मुझे अपना बना लिया। इस वीडियो को अपने परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। शायद किसी भाई का दिल पिघल जाए और कोई घर टूटने से बच जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का यह सत्संग आपके वर्तमान मन की अवस्था पर है। अगर इस समय आपके भीतर बिना कारण भारीपन है, अगर सब कुछ ठीक होते हुए भी दिल बार बार थक जाता है, तो समझ लीजिए गुरुजी आपको यहीं से सुन रही हैं। संगत जी, हम अक्सर गुरुजी से कहते हैं, गुरुजी कुछ बदल दीजिए। लेकिन गुरुजी धीरे से कहते हैं, पहले तू ठहरना सीख, फिर बदलाव अपने आप उतर जाएगा। गुरुजी की महिमा यही है कि वे हालात नहीं बदलते, वे हालात देखने की नज़र बदल देते हैं। कभी आपने ध्यान दिया है,
जब समस्या आती है तो सबसे पहले क्या टूटता है? रास्ता नहीं, सहारा नहीं, भरोसा टूटता है। और गुरुजी वहीं खड़े होते हैं जहां आपका भरोसा गिरा होता है। वे कहते हैं, तू गिरा नहीं है, बस थक गया है। अब थोड़ा मुझे थामने दे। संगत जी, गुरुजी की कृपा शोर नहीं करती। वह धीरे धीरे मन के कोनों में उतरती है। पहले बेचैनी कम होती है, फिर डर हल्का होता है, और एक दिन आप खुद से कहते हैं, पता नहीं कैसे पर अब मैं संभल गया हूँ। यही गुरुजी का काम है। हम अक्सर भविष्य को लेकर डरते हैं, आगे क्या होगा? अगर ऐसा हो गया तो? अगर वो नहीं हुआ तो? और गुरुजी मुस्कुराकर कहते हैं, तू आज में तो आ, कल मैंने पहले ही देख रखा है। संगत जी, जिसने आज गुरुजी पर छोड़ दिया, उसका कल कभी खाली नहीं गया। आज आप कुछ भी न मांगिए, बस इतना कह दीजिए, गुरुजी, मैं अपने मन की थकान आपके चरणों में रख रहा हूँ। बस यही समर्पण सबसे बड़ी भक्ति है। संगत जी, हम सबकी जिंदगी में एक ऐसा समय जरूर आता है जब हम कहते हैं, मैंने सब कर लिया, अब और ताकत नहीं। और यही सबसे बड़ा भ्रम होता है। हम सोचते हैं कि यह हार है, लेकिन गुरुजी कहते हैं, यह हार नहीं है, यह तेरी तैयारी है। तैयारी छोड़ने की। गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि तुम लड़ो मत। उन्होंने बस इतना कहा, लड़ाई मेरी है, तू सिर्फ सच में थक जा। पर संगत जी, हम थकते नहीं, हम पकड़कर बैठे रहते हैं। हम क्या क्या पकड़कर बैठे रहते हैं? पुराने डर, पुरानी गलतियां, किसी का बोला हुआ वाक्य, किसी का दिया हुआ ज़ख्म, और सबसे ज्यादा अपनी ही सोच। और फिर कहते हैं, गुरुजी, शांति नहीं मिल रही। शांति कैसे मिलेगी जब हाथ खाली ही नहीं है? संगत जी, गुरुजी की कृपा का पहला असर जिंदगी में यह नहीं होता कि हालात बदल जाए। पहला असर यह होता है कि आपकी प्रतिक्रिया बदल जाती है। वही बात जो कल तक रुला देती थी, आज बस चुप करा देती है। वही डर जो कल तक रातें जगा देता था, आज बस थोड़ी बेचैनी बनकर रह जाता है। यही संकेत है कि गुरुजी काम कर रहे हैं। गुरुजी का तरीका बहुत अलग है। वो आपको ताकत नहीं देते कि आप सब संभाल लें। वो आपको समझ देते हैं कि सब कुछ संभालना जरूरी नहीं। संगत जी, एक बार किसी ने गुरुजी से पूछा था, गुरुजी, आप सबसे पहले किसे बचाते हो? और उत्तर मिला, मैं सबसे पहले उसके मन को बचाता हूं। क्योंकि अगर मन टूट गया तो सब कुछ टूट जाता है, और अगर मन संभल गया तो टूटे हुए हालात भी धीरे धीरे जुड़ने लगते हैं। आज आप अपने जीवन को देखिए। शायद कोई रिश्ता आपसे बात नहीं कर रहा, शायद कोई समस्या हल नहीं हो रही, शायद कोई बीमारी डराती रहती है, शायद कोई इंतजार बहुत लंबा हो गया है, और आप भीतर ही भीतर पूछते हैं, गुरुजी, कब? संगत जी, गुरुजी का जवाब कभी तारीख नहीं होता। उनका जवाब होता है, जब तू तैयार होगा। तैयार किस लिए? छोड़ने के लिए, भरोसा देने के लिए, अपने मन की जिद छोड़ने के लिए। गुरुजी कहते हैं, तू मुझे बता कि तुझे क्या चाहिए, पर यह मत बता कि कैसे चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? हम प्रार्थना में भी डायरेक्शन देने लगते हैं। ऐसे ठीक कर देना, इसी से काम बनवाना, यहीं से रास्ता खुलवाना। और जब वैसा नहीं होता
तो हम निराश हो जाते हैं। संगत जी, जिस दिन आपने गुरुजी से यह कहना सीख लिया, गुरुजी, मुझे नहीं पता क्या सही है, आपको पता है, आप जैसा ठीक समझो वैसा कर दो, उस दिन से आपकी जिंदगी का बोझ आधा हो जाता है। गुरुजी का नाम कोई जादू का मंत्र नहीं, जो बोलते ही सब बदल जाए। गुरुजी का नाम एक सहारा है, और सहारे का मतलब यह नहीं कि रास्ता खत्म हो गया। सहारे का मतलब है अब आप अकेले नहीं हैं। संगत जी, ध्यान दीजिए, जब आप किसी परेशानी में होते हैं और अचानक भीतर से एक आवाज आती है, चल जाएगा, कुछ न कुछ हो जाएगा, वो आपकी सोच नहीं होती, वो गुरुजी की उपस्थिति होती है। कई बार आप बिना वजह किसी से बात करना छोड़ देते हैं। कई बार आपको बिना कारण नींद आ जाती है। कई बार आप रोकर हल्के हो जाते हैं। ये सब संयोग नहीं है, ये संकेत हैं कि गुरुजी आपके मन की सफाई कर रहे हैं। संगत जी, गुरुजी का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि वे आपको वापस आपसे मिलवा देते हैं। वो आप जो कभी हंसता था, जो भरोसा करता था, जो हर बात से डरता नहीं था। गुरुजी कहते हैं, तू वही है, बस थककर भूल गया था। संगत जी, एक छोटा सा अभ्यास अपने साथ ले जाइए। आज रात सोने से पहले बस एक वाक्य बोलिए, गुरुजी, आज जो भी मेरे बस में नहीं है, मैं आपके हवाले करता हूं। बस इतना, कोई मांग नहीं, कोई शर्त नहीं। संगत जी, जो सच में गुरुजी पर छोड़ देता है, उसे जवाब शब्दों में नहीं मिलता, उसे जवाब शांति में मिलता है। संगत जी, अगर इस सत्संग को सुनते हुए आपका मन थोड़ा और हल्का हुआ हो, तो समझिए गुरुजी ने आपको अगले चरण के लिए तैयार कर लिया है। संगत जी, जब गुरुजी चुप रहते हैं, तब भी वही सबसे ज्यादा काम कर रहे होते हैं। जाने से पहले कमेंट में श्रद्धा से लिखिए, जय गुरुजी, और इस सत्संग को उस संगत तक पहुंचाइए जिसे आज किसी जवाब की नहीं, सिर्फ सहारे की जरूरत है। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की कृपा से हर रोज कितने ही लोगों के जीवन में भोजन, प्रेम और शांति का प्रसाद पहुंच रहा है। गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा यही रहा, भूखे को अन्न देना सबसे बड़ी सेवा है। आज हम सब गुरु परिवार मिलकर उसी आशीर्वाद को आगे बढ़ा रहे हैं। लंगर सेवा के माध्यम से हर दिन कई जरूरतमंद, मजदूर भाई बहन और छोटे छोटे बच्चे भूखे सो जाते हैं। लेकिन संगत जी, जब आप जैसे भक्त प्रेम से सेवा करते हैं, तो गुरुजी के कृपाहाथ से हर पेट भरता है और हर आत्मा तृप्त होती है। इस पावन अवसर पर आइए, हम सब गुरु परिवार एक साथ आए और लंगर सेवा में भाग लें। हर थाली जो परोसी जाएगी, उसमें गुरुजी का प्रेम होगा, उनकी कृपा होगी। सेवा करने का सरल तरीका, कृपया स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर किसी भी यूपीआई ऐप को खोलिए। स्कैन विकल्प में जाकर स्क्रीनशॉट चुनिए और अपनी श्रद्धा अनुसार राशि भरकर लंगर सेवा पूरी कीजिए। हर अन्नदान गुरुजी की चरण सेवा में समर्पित होता है। आपका योगदान किसी भूखे के लिए भोजन बनेगा और आपके परिवार के लिए गुरुजी की असीम कृपा का कारण। संगत जी, जब भी किसी थाली में अन्न भरता है, गुरुजी मुस्कुराते हैं। तो आइए, इस प्रेममयी सेवा में आज ही भाग लें और कमेंट में लिखिए, शुक्राना गुरुजी का।